आइए नाज़रीन इकराम जानते हैं कि सलातो तस्बीह की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है और इस नमाज की फजीलत क्या आई है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि ये नमाज ऐसी नमाज है कि अगर कोई शख्स सलातो तस्बीह की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ अता फरमा देता है, और जो भी उससे जाने या अनजाने में जैसे भी उससे जो गुनाह हुए हैं उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ अता फरमा देता है। उसके अलावा भी ये नमाज बहुत से काम में पढ़ी जाती है। मिसाल के तौर पर किसी की कोई हाजत पूरी ना हो रही हो तब ये नमाज पढ़े, और भी बहुत से मामलात में ये नमाज पढ़ी जाती है। इस नमाज की बड़ी बरकतें हैं, बड़े फजाइल आए हैं। हुजूर फरमाते हैं कि हो सके तो ये नमाज रोज पढ़ो, और अगर रोज ना पढ़ सको तो कम से कम हफ्ते में पढ़ो। बहुत से हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि हफ्ते में जुमा के दिन जाते हैं और ये नमाज अदा करते हैं। हफ्ते में ना हो सके तो महीने में एक बार इसको जरूर पढ़ो। महीने में भी अगर ना हो सके तो साल में एक बार पढ़ो, और अगर साल में भी एक बार ना पढ़ सको तो कम से कम पूरी जिंदगी में एक मर्तबा जरूर इसको पढ़ो। और ये नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप इस नमाज की नियत करें, और इस नमाज के अंदर एक तीसरा कलमा है वो 300 मरतबा पढ़ा जाता है, और वो कलमा ये है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलमा यहाँ तक 300 मरतबा 4 रकात में पढ़ना है। आप सबसे पहले नियत करें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफल सलातो तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मोमेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह करके आप नियत बांध लें। उसके बाद आप फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ये पढ़ें। उसके बाद फिर आप 15 मरतबा तस्बीह पढ़ें। तस्बीह वो यही है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इतनी आपको तस्बीह पढ़ना है 15 मरतबा। अब इसके बाद आप औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ें और अलहम्दो शरीफ पढ़ें, और उसके बाद एक सूरत कोई मिलाएं। फिर उसके बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह आप 10 मरतबा अलहम्द और सूरत पढ़ने के बाद पढ़ें। फिर आप रुकू में जाएं, और रुकू में सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बी अल अज़ीम 3 मरतबा, और उसके बाद फिर ये कलमा ये दुआ पढ़ें सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहाँ तक 10 मरतबा रुकू में तस्बीह पढ़ने के बाद फिर ये पढ़ें। उसके बाद आप फिर रुकू से खड़े हों, फिर आप 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें। फिर रुकू के कयाम से यानी खड़े होने के बाद फिर आप जब सजदे में जाएं तो सजदे में ये कम से कम 10 बार ये तस्बीह फिर पढ़ना है आपको। और ये भी याद रखें कि पहले सजदे की तस्बीह आप सुबहान रब्बिल आला पढ़ें, उसके बाद ही आपको ये तस्बीह पढ़ना है। फिर आप सजदे से अपने सर को उठाएं, और फिर जब आप सीधे होकर के बैठ जाएं, दोनों सजदों के दरमियान सीधा होकर बैठते हैं, सजदे से बैठने के बाद फिर आप बैठ करके ये तस्बीह 10 बार पढ़ें। फिर उसके बाद दोबारा आप जब सजदे में जाएं तो सजदे की तस्बीह पढ़े सुबहान रब्बी अल आला, और उसके बाद आप ये तस्बीह 10 मरतबा फिर पढ़ें, और उसके बाद ये कितना हो गया 75 हो गया। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, यानी सबसे पहले आप खड़े होंगे और सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद 15 मरतबा पढ़ना है, और फिर अलहम्द और सूरत के बाद 10 बार पढ़ना है, 15 और 10 25। फिर आपको रुकू में 10 बार पढ़ना है, 25 और 10 35। फिर आप जब रुकू से खड़े होंगे तब आप 10 बार पढ़ेंगे, 45 हो गया। फिर आप फिर रुकू से फिर जब सजदे में जाएंगे फिर 10 बार ये पढ़ेंगे, तो ये हो गया 55। फिर आप जब दोनों सजदों के दरमियान बैठें तब आप इसको पढ़ें तो हो गया 65। फिर दोबारा सजदे में जाएं तो ये हो गया 75। यानी इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी नमाज मुकम्मल होगी और इससे आपको पूरा सवाब मिलेगा। और 4 रकात नमाज पढ़ना है। और नमाज में तस्बीह को किस तरीके से शुमार करें, उंगलियों पे ना शुमार करें, क्योंकि ये तरीका सही नहीं, से मना किया गया है। आप उंगली को दबा करके शुमार कर सकते हैं,
مثال کے طور پر آپ نے اس طریقے سے نیت باندھی ہے تو آپ یہ کیا کریں، انگلی دباتے رہیں، 1 پھر 2 3 یعنی اس طریقے سے رکھیں داب کر کے، اور جتنی بار آپ کو تسبیح پڑھنا ہے تو انگلی دبا کر کے اس کا اشارہ کر لیں، اس طریقے سے آپ کو آسان پڑے گا۔ تو یہ نماز پڑھنے کا آسان طریقہ تھا، اگر آپ حضرات اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔